माता, माता, आदिशक्ति, कहाँ है आप? रुको! तुम कौन हो बालक? यहाँ अनजान लोगों को आने की अनुमति नहीं है। हटो, रास्ता दो। हमें माता से आवश्यक कार्य है। माता! रुको! अपने घर जाकर ढूंढो अपनी माता को। तुम्हारी माता की रक्षा करने का व्रत नहीं लिया इस दंडपाणी ने। ये अवश्य कोई मायावी राक्षस है। कहीं इसने हमारे माता का अपहरण तो नहीं कर लिया? अरे निकलो यहाँ से! महादेव भी नहीं है और कुमार भी दक्षिण गए, नंदी भी नहीं है। बालक, अपना असली परिचय दो। कहा ना? दंडपाणी। दंड अर्थात दंड और पानी अर्थात हाथ। किंतु तुम्हारे हाथ में तो लड्डू है। अब मार्ग से हट जाओ बालक, हमारे पास खेल खेलने का समय नहीं है। एक प्रचंड असुर सेना कैलाश की ओर आ रही है। हम कैलाश के निकट है वीर काल के। एक बार माता स्नान पूरा कर ले, फिर तुम्हारे इस असुर सेना के साथ भी खेलूंगा मैं तो कहता हूँ इस हठी बालक से बात बाद में करते हैं। चलो अंदर। अब कैलाश की रक्षा कौन करेगा? रक्षक! 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 तुमने फिर से हमारी रक्षा की कार्तिक है। आज से हम तुम्हारे भक्त हैं। मुझे कोई भक्त नहीं चाहिए, मैं कोई ईश्वर नहीं। तुम तीनों को सुरक्षित तुम्हारे स्थान पर पहुंचाना मेरा दायित्व है, बस। तुम शिव पुत्र हो, माता पार्वती के परिवार हो। माता पिता मेरे लिए एक शब्द मात्र हैं, ध्वनि है वल्ली। अब चलो, देवराज इंद्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे तो मेरी अम्मा कहती थी कि आंसू बहाना अच्छी बात नहीं है, पर अभी मुझे भी रोना आ रहा है। हे महादेव, हमारे रक्षक की रक्षा कीजिए। हे माता पार्वती, उसे अपने पास वापस बुला लीजिए। ये बम्मा का पूजा स्थल है। मैंने ये कहानी अपा से सुनी है। वो कहते हैं कि ये बम्मा का अटूट विश्वास है कि उनका भगवान एक दिन अवश्य आएगा।
प्रतीक्षा करवाई रे तूने। अब तो इन हड्डियों में जान ही नहीं बची। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल शीघ्र चलकर अपने आसन पर बैठो। पता है, ये आसन भी मेरी तरह तेरी प्रतीक्षा में कई वर्षों से है यहाँ पर। हाँ, रक्षक, तुम ही कहते थे ना कि तुम भगवान नहीं हो। देखो, तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। ये ले खा। प्रतिदिन यही सोचकर बनाती थी कि जब भी तू आएगा भूखा न जाएगा। ले, बहुत प्रतीक्षा करवाई तूने, खाना। अरे रोता क्यों है? मेरे भगवान के आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। मेरे माता पिता भगवान है बम्मा, मैं नहीं। चुप रह। तब भी मैं सोचूं, तू अपने माता पिता को बिना बताए आ गया। जिसकी माँ आदि शक्ति हो, उसे धारण किए बिना आ गया। अरे अधूरा है तू। घर जा और अपनी माता से क्षमा मांग। उनकी आशीर्वाद से जब पूर्ण होगी, दक्षिणावर्त में आ जाएगा ना, तब तो इस दक्षिणावर्त में स्वीकार्य होगा। समझ रहा है? खा। देखा? और तुम? है? भूख तो आपको भी लग रही होगी। ये लो पुत्र। अरे लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? वल्ली नाम है मेरा। मेरे भगवान के साथ तू भी आ गई। सुंदर वल्ली एक दिन श्रीवल्ली कहलाएगी। क्षमा करे शिवपुत्र, मुझे इस प्रकार अचानक यहाँ ऐसे आना पड़ा। मैं आपका शत्रु नहीं, अपितु मैं तो आपकी शक्ति हूँ। देवराज इंद्र के आदेश पर हम सभी केवल आपकी परीक्षा ले रहे थे। आशा करता हूँ एक दिन आप हमें अवश्य क्षमा कर देंगे। कैलाश संकट में है, मैं आपको यही सूचना देने आया था। असुरों का सेनापति कालकेय कैलाश पर आक्रमण करने के लिए पहुंच चुका है। मेरे पिता देवों के देव महादेव हैं, एक क्षण में सारी सेना को भस्म कर देंगे। किंतु आपके पिता कैलाश में नहीं है और उनके शीघ्र लौटने की संभावना भी कम है। आपकी माता कैलाश में अकेली है। कैलाश की रक्षा कीजिए। सोच मत कार्तिकेय, तू घर जा। अगर ये कहते हैं कि कैलाश संकट में है तो होगा ना। जाओ रक्षक, जो दुनिया की रक्षा करता है उसका आज अपना घर संकट में है। और वल्ली तुम कहाँ जाओगी? तू इसकी चिंता मत कर। जब तक तुम लौट कर नहीं आते, ये मेरे साथ ही रहेगी। हम दोनों मिलकर तेरी प्रतीक्षा करेंगे। मैं अवश्य आऊंगा, वचन देता हूँ।
सैनिकों, जैसा कि महान योद्धा कालिके का आदेश है, इस विशालकाय राक्षस के प्रलयंकर विनाश से पहले हमें कैलाश पर्वत को चारों ओर से घेरना होगा और तभी हमारा महाराक्षस कैलाश और महादेव के भक्तों को नष्ट कर देगा। सेनापति मरघट, तुम मुझे युद्ध से दूर रखने का प्रयास कर रहे हो। महामाता ने आपकी सुरक्षा का वचन लिया है मुझसे योद्धा कालिके, आप यहीं प्रतीक्षा करें। मर गए। अब जो भी है बहुत बड़े विनाश का कारण बनने जा रहे हैं। फिर तो मेरा एक और नाम होगा, विनाशक। विनाशक अच्छा है। रणपड़ी, वो असुर यहाँ पहुंच चुके हैं। आप अपनी माता को सूचना दीजिए। वो असुर आपकी माता पर भी हमला कर सकते हैं। किसमें इतनी हिम्मत है कि वो मेरी माता के भवन में प्रवेश कर सके? अपनी माता की रक्षा के लिए आपको इस कैलाश की रक्षा करनी होगी। यदि आप में शक्ति है तो इस कैलाश को बचाइए। विघ्न बनकर आ रही है दैत्यों की सेना। विघ्न? तो मैं उसका भी विनाश कर दूंगा। मेरा नाम विनाशक से विघ्न विनाशक कर दो। जो भी इस दंड रेखा को पार करने का प्रयास भी करेगा, उसे यह दंड पानी बहुत भयानक मृत्यु देगा।
महानायक काल के योद्धा युद्ध करेंगे। आप मार्गदर्शन कीजिए। जो नायक स्वयं युद्ध नहीं करते मरघट, वो भेड़िए की खाल में भेड़ होते हैं, और एक ना एक दिन उसकी प्रजा ही उसे खा जाती है। युद्ध में सबसे आगे मैं रहूंगा। किंतु बात नहीं, विनाश आरंभ करो। कुमार, शिव कैलाश में नहीं है। कैलाश की रक्षा का भार आप उठा पाएंगे, अन्यथा कैलाश नष्ट हो जाएगा। यदि आप वास्तव में माता पार्वती के पुत्र हैं तो कृपा कर उन्हें सूचित कीजिए, अन्यथा ये जो भी है ये हमारे सुंदर और हरे भले कैलाश को पूरी तरह से उजाड़ देगा। माता से कहिए कि वो बाहर आए और इससे हमारी रक्षा करने की कृपा करे। मेरे दंड में मेरी माता का आशीर्वाद है। माता के आशीर्वाद से बड़ी शक्ति कोई नहीं। मैं आपको वचन देता हूँ, आपके आश्रम सुरक्षित रहेंगे। कैलाश में आज विनाश होगा। कैलाश के शत्रुओं का। सुना है तुम्हारे बारे में, शिवांश हो तुम, फिर भी इंद्र का शस्त्र बनकर प्रसन्न हो रहे हो। मोर से गिरा हुआ एक पंख जैसा, जो सिर्फ धूल झाड़ने के काम आता है। सौभाग्यमानों के महादेव का पुत्र सामने खड़ा है। मेरे पिता तीसरा नेत्र खोल देते तो भस्म हो जाते, भागने का अवसर भी नहीं मिलता। हमारे कुल शिरोमणि तारकासुर को मारने का वरदान प्राप्त है ना तुम्हें? किंतु वरदान तुम्हारे काम तभी आएगा जब तुम सम्राट तारकासुर के सामने खड़े होगे। अभी तुम एक तुच्छ बालक हो जो क्षण भर में कुचल दिया जाएगा। वो बालक कौन है जिसके दांत से दूध टपक रहा है? दूध? दूध तो मैंने पिया नहीं। शायद लड्डू के कण चिपके होंगे। देखा, मेरी माता पार्वती स्वयं प्रकृति है, जिन्हें देखकर सबको सुख का अनुभव होता है।